हेलो गाइस। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे आज का क्लास में कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में होता है, प्रोवाइड होता है, बट आज ये कुछ टॉपिक दिया गया टॉट में भी, क्योंकि ये सिविल लॉ है तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी हमें पढ़ना होगा। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसका मतलब हो गया कि ओनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर, मतलब कि सिर्फ पार्टी ही जो आपस में जिसके एग्रीमेंट होता है सिर्फ वही एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, थर्ड पर्सन स्यू नहीं कर सकता है। मान लो किसी के बीच में एग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में, और बी जो है ब्रीच कर देता है, मतलब एग्रीमेंट को तोड़ देता है, तो ए जो है स्यू कर सकता है बी पर। अदर देन अगर सी जाता है उस पर स्यू करने के लिए तो वो स्यू नहीं कर सकता है। स्यू मतलब कंपनसेशन के लिए, जो मुआवजा के लिए जो स्यू करते हैं कोर्ट में, तो थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है स्यू। कहा जाता है कि फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली पार्टीज टू कैन स्यू ईच अदर, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, मतलब कि सिर्फ पार्टी जो है स्यू कर सकते हैं, स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल इसके बारे में, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ आप एग्जांपल पर फोकस कीजिए। दिया होगा कि इफ़ रमेश मेक्स आ प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू अरुण, बोल रहा है कि अगर रमेश जो एक प्रॉमिस बनाता है डिलीवर करने के लिए गुड्स को अरुण से, अगर रमेश जो ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, तो सिर्फ अरुण के पास ही राइट होता है प्रोसिक्यूट करने के लिए उसको, दूसरा पर्सन उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हमें जाहिर होता है कि प्रोसिक्यूट तीसरा बंदा नहीं कर सकता है। तो क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग। मान लो ए जो है इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद बी के साथ 5 लाख में बेचने के लिए अपना प्लॉट। फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली ए और बी कैन स्यू ईच अदर, सिर्फ ए और बी जो है स्यू कर सकते हैं एक दूसरे को, स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकते हैं। ओनली सिर्फ पार्टी ही जो है एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। आप लोग समझ लो, अगर मान लो कि बी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर देता है तो फिर वही होगा कि ए स्यू कर सकता है। अब एक केस है, लीडिंग केस इस पर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन 1932। इस केस में बहुत फेमस केस था इंग्लिश कॉमन लॉ का। इस केस पर किस प्रिंसिपल पर बेसिस है, बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस ऑफ टॉर्ट पर। तो इस केस में जो हमें पता चला था, तो चलिए इस केस का फैक्ट पर फोकस डालते हैं हम लोग। तो मिस्टर डोनोग्यू अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाती है और उसकी जो फ्रेंड है रेस्टोरेंट में एक जिंजर बियर ऑर्डर करती है। फिर जब डोनोग्यू ने अपने हाफ बॉटल कंज्यूम कर ली, उसके बाद जब बची हुई बियर ग्लास में निकाली, तब उन्होंने एक डिकम्पोज स्नेल देखा, मतलब मरा हुआ स्नेल। अब क्योंकि ये बोतल ओपैक एंड सील थी, इसलिए वो पहले ऑब्जर्व नहीं कर पाई कि इस बोतल के अंदर क्या है। तो ओपैक मतलब हो गया कि नहीं देख पाना, तो जिसके कारण वो देख नहीं पाएगी क्या था बोतल में। अब तो वो हाफ बॉटल कंज्यूम कर ली थी और वो बीमार हो गई, और उसको बीमारी हो गया था गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ठीक है। अब मिसेस डोनेग्यू ने सिविल सूट फाइल की डिफेंडेंट के अगेंस्ट। उन्होंने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल की कंपनसेशन के लिए। तो फिर डिफेंडेंट जो था स्टीवेंसन, उसने दो बात रखा। पहला तो ये है, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट मिसेस डोनेग्यू से हुआ ही नहीं है, इन्होंने मुझसे बोतल ख़रीदा नहीं, क्योंकि इनकी बोतल इनकी फ्रेंड ने खरीदी, तो हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, इन्होंने स्टीवेंसन ने कहा था। और फिर कहा, ये बोतल तो बहुत सारे लोग का हाथ लगती है, कोई बीच में कुछ भी कर सकता है, हमने तो ये बोतल सील पैक दी थी, तो हमारी वजह से इन्हें हार्म नहीं पहुंचा। तो स्टीवेंसन ये सारे दो बात रखी। तो फिर कोर्ट जो है इस पर हेल्ड करता है। कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी होना चाहिए कि कंज्यूमर को कोई हार्म नहीं पहुंचे, और मैन्युफैक्चरर लिएबल होना चाहिए। तो इस तरह मैन्युफैक्चरर लिएबल हुआ था। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में
कमेंट कीजिए और मुझे क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू गाइस।